हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट के कितने टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट आप सब जानते हो। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं, अब वो किसी भी साइज के हों, किसी भी टाइप के हों, छोटे हों बड़े हों, है ना, उनको हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साइज के आधार पर, अलग अलग जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसके आधार पर, फंक्शंस के आधार पर, डोमिनेंट फंक्शन का मतलब होता है जिस काम के लिए मेनली किसी शहर को जाना जाता है, उसके आधार पर हम अर्बन सेंटर को 5 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है टाउन, दूसरा है सिटी, तीसरा है मिलियन सिटी, और चौथा है आपका कॉन्युर्बेशन, और फिफ्थ है आपका मेगालोपोलिस। तो 5 प्रकार के अर्बन सेटलमेंट होते हैं: टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉन्युर्बेशन, मेगालोपोलिस। इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो बनती है वो आपकी मिलियन सिटी, कॉन्युर्बेशन और मेगालोपोलिस। खैर, हम सारे अर्बन सेटलमेंट को एक एक करके जानेंगे। पहला है आपका टाउन। टाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कस्बा, आप सबने सुना होगा। ठीक है, कस्बे से बड़ा होता है शहर। कस्बे से बड़ा क्या होता है? शहर। और कस्बे से नीचे क्या होता है? कस्बे से नीचे आपको देखने को मिलेगा गांव। तो विलेज, विलेज के बाद क्या आता है? टाउन आता है, और टाउन के बाद क्या आता है? सिटी आता है। ठीक है, तो टाउन का मतलब क्या होता है? कस्बा। तो टाउन जो है, अगर आपको टाउन के बारे में समझना है तो टाउन को हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम इसको कंपेयर करें विलेज से। जब गांव को और कस्बे को कंपेयर करोगे तभी हम समझ सकते हैं कि यार कस्बा क्या है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे मान लो गांव है, गांव में ज्यादातर लोग किस में इन्वॉल्व रहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अब टाउन की बात करें तो यहाँ पे जनरली आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के अलावा सेकेंडरी, टर्सरी, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो टाउन एक ऐसा एरिया होता है जो गांव से बड़ा होता है मगर शहर से छोटा होता है। अगर हम इसको और कंपेयर करें, सिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरफ हो गया विलेज, फिर टाउन, फिर सिटी। तो विलेज और टाउन के बीच में जो आता है, सॉरी, विलेज और सिटी के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं टाउन। ये विलेज से बड़ा होता है मगर सिटी से छोटा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज के आधार पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते गांव को और टाउन को। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई विलेज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, टाउन की पॉपुलेशन कम होती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकें कि ये टाउन है। टाउन में कुछ आपको स्पेसिफिक फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको विलेजेज में कम देखने को मिलते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है जो कुछ निर्माण करती है। रिटेल, होलसेल, ट्रेड। ट्रेड आप सबको पता है 2 प्रकार की होती है, रिटेल और होलसेल। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली छोटी मोटी चीजें परचेज करता है, रिटेल। होलसेल जहाँ पे परचेज बल्क में करते हैं तो उसको हम होलसेल बोलते हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं यहाँ पे, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। ये आपको कुछ मतलब प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यही चीज़ जो है आपको डिफरेंशिएट करती है 2 प्लेसेस में कि हायर टाउन्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे सिटी। ये जो खूबसूरत आप पिक्चर देख रहे हो ये है चंडीगढ़ सिटी। चंडीगढ़ शहर आप सबने सुना हुआ है ना। अच्छा, कमेंट करके बताइए चंडीगढ़ किस किस स्टेट की कैपिटल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सिटी जो होती है, पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं। अब जब भी वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी आए तो आपके दिमाग में 5 चीजें फटाक से आ जानी चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी, क्वेनरी एक्टिविटी। ये सब की सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो आपको सिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। टाउन की तुलना में सिटी बड़े होते हैं। सिटी में कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा, रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, हो सकता है एयरपोर्ट भी देखने को मिले। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और किसी किसी सिटी में तो आपको पोर्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आपको लोन वोन ले सकते हो, पैसा जमा करा सकते हो। कुछ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनके आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे। और भी कुछ प्रशासन से संबंधित ऑफिस यहाँ पे पाए जाते हैं। एक व्यक्ति है लुइस ममफोर्ड, इन्होंने सिटी को क्लासीफाई किया। द सिटी इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। ये कह रहे हैं सिटी एक ऐसी मतलब फिजिकल फॉर्म है जहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और लाइफ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म में होती है। मतलब सिटी में आपको देखने को मिलेगा लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, मल्टीपल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला? सिटी। अगला है मिलियन सिटी। 1 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, मिलियन सिटी का मतलब क्या है? अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हो गई हो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिलियन सिटी बोलेंगे या मिलियन सिटी बोलेंगे। दुनिया का पहला शहर
जो 1 मिलियन पर पहुंचता है वो है आपका लंदन। ये जो पिक्स दिखा रखी मैंने आपको लंदन की है, तो दुनिया का पहला शहर 1800 में, सोचो आज से 200 साल पहले ही, 200 लगभग, जो लंदन है उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हो जाती है। फिर इसके बाद पेरिस की 1850 में 1 मिलियन हो जाती है, फिर न्यूयॉर्क की 1860 में 1 मिलियन हो जाती है, और 1950 तक आते आते तो 80 ऐसे शहर हो जाते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हो जाती है। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक 662 सिटी जो है 1 मिलियन जो है पॉपुलेशन वाला आंकड़ा इसको क्रॉस कर जाएंगे। अगला है कॉन्वर्वेशन। कॉन्वर्वेशन, पहली बात तो ये वर्ड जो कॉन्वर्वेशन इसको देने वाले व्यक्ति हैं ये हैं आपके पैट्रिक गेडेस। इन्होंने 1915 में टर्म दिया था कॉन्वर्वेशन। कॉन्वर्वेशन एक बड़ा एरिया होता है अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूँ समझ लो एक टाउन है, यहाँ पे 2 टाउन है, 2 टाउनों को मर्ज कर दो, मर्ज करके जो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, कॉन्वर्वेशन। यानी समझ लो एक टाउन यहाँ पे, एक छोटा सा सिटी यहाँ पर है, ये सॉरी बड़ा सिटी यहाँ पे, इन दोनों को मर्ज कर दो तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्वर्वेशन। तो इट मीन्स ए लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा एरिया होता है जो कैसे बनता है, मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज। जो शुरू शुरू में 2 सेपरेट सिटी थे या सेपरेट 2 टाउन्स थे, इनको मर्ज करने पर जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वर्वेशन। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब क्या है, कॉन्वर्वेशन है। आपको कमेंट करके बताना है ये सारे प्लेसेस किस किस कंट्री में, आपको कमेंट करके बताना है लंदन कहाँ पे है, मैनचेस्टर कहाँ पे है, शिकागो कहाँ पे, टोक्यो कहाँ पे, रेस्पेक्टिव कंट्रीज का नाम आपको कमेंट करना है। मेगालोपोलिस, अब मेगालोपोलिस को देने वाले व्यक्ति ये हैं आपके जीन गॉटमैन। 1957 में ये वर्ड फेमस किया था मेगालोपोलिस, किसने, जीन गॉटमैन ने। मेगालोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है ग्रेट सिटी, बड़ा शहर। ये आप देख सकते हो, ये यूएसए का है ना, बोस्टन से वॉशिंगटन डीसी के बीच का पूरा एरिया, यहाँ पे ये एक मेगालोपोलिस है और यूएसए की पिक्चर है, देख सकते हो आप। तो ये सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन होता है जो कई सारे कॉन्वर्वेशन से मिलकर बनता है। मान लो एक कॉन्वर्वेशन यहाँ, एक कॉन्वर्वेशन यहाँ, एक कॉन्वर्वेशन यहाँ, कई सारे कॉन्वर्वेशन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मेगालोपोलिस। इसका एग्जांपल यूएसए का दे रखा है। यूएसए में आप देखोगे ये ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वेस्ट वाला हिस्सा है, और ये साउथ वाला और ये नॉर्थ वाला। तो ईस्ट की साइड में आप देखो यहाँ पे एक शहर है बोस्टन और यहाँ पे एक शहर है वॉशिंगटन। तो बोस्टन से वाशिंगटन का जो एरिया है यहाँ पे दे रखा है अर्बन लैंडस्केप, इसी को बोला गया है मेगालोपोलिस। तो एग्जांपल दे रखा है द अर्बन लैंडस्केप एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोस्टन इन नॉर्थ टू साउथ ऑफ वाशिंगटन इन यूएसए इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ मेगालोपोलिस। तो बोस्टन से लेकर कहाँ तक, वाशिंगटन डीसी तक, ये पूरा जो लैंडस्केप है अर्बन लैंडस्केप, इसको इन्होंने क्या बोला है, मेगालोपोलिस। तो एग्जांपल याद रखना, ये यूएसए का मैप है, यूएसए के ऊपर कनाडा है, यूएसए के नीचे मैक्सिको है, यहाँ पे ये पोर्ट है, आपको पता होगा है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन और देता हूँ आपको बताना है विच प्लेस इन यूएसए इज नोन एज रस्ट बाउल। यूएसए में रस्ट बाउल किसको बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लकी एजुकेशन।